गुड मॉर्निंग क्लास 8। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा आजकल। मुझे लग रहा है कि मैं भारत की खोज के पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर शायद हमने क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं। वैसे लेसन पढ़ाते हुए मैं आपको बता रही थी, लेकिन अलग से क्वेश्चन आंसर आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, तो मैं इनको फिर से समझा दे रही हूँ। जो आपने लिखे थे मेरे समझाने से आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की खोज किसकी रचना है, वे कहाँ कैद थे और किस प्रकार अपना समय बिताते थे। तो बच्चों, शुरुआत में ही मैंने आपको बहुत क्लियर किया है, पूरे विस्तार से समझाया है कि ये पुस्तक क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है, कहाँ लिखी गई है। ठीक है, तो भारत की खोज नेहरू जी की रचना है या जवाहरलाल नेहरू की रचना है, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे अहमदनगर के किले में कैद थे और किस प्रकार अपना समय बिताते थे बच्चों। वह क्यारियों की खुदाई करके, फूलों को पानी देके, मतलब बागवानी करके अपना समय व्यतीत करते थे, और उसके पश्चात उन्होंने पुस्तक लिखना आरंभ कर दिया। तो ये दोनों प्रकार हैं उनके कि उन्होंने अपना समय किस प्रकार से जेल में व्यतीत किया। ठीक है, दूसरा है, हम भारतीयों की विरासत में क्या खास बात है। पहले तो विरासत को समझ लीजिए। विरासत वो चीज़ होती है जो हमें अपने पूर्वजों से मिली रहती है बच्चों। जैसे हमारे घर की चीज़ें, हमारा घर, हमारी फैमिली से मिली हुई विरासत है। तो भारतीयों की विरासत क्या है बच्चों? हम भारतीयों की विरासत में यह खास बात है कि हमने दसियों हज़ारों साल के, मतलब बहुत पुरानी विरासत है, हमने बहुत सालों से उसे हासिल किया है। उसमें क्या क्या है बच्चों? जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसमें जो खुशियाँ थी, जो लोग मिलजुल कर रहते थे, उसका धर्म श्रेष्ठ, और फिर उसके बाद उसकी गुलामी, उसको लोगों ने हराया, उसके धन दौलत को ले गए, तो ये दुख भी हमारी विरासत है। तो और मानव ने जो साहसिक कार्य किए इस देश में रहते हुए, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, तो वो सब हमारी विरासत है, हम उसके वारिस हैं। तो हम भारतीयों की विरासत की एक बात अनोखी होती है कि सारे व्यक्ति वैसे मूल रूप से अलग अलग होते हैं, जब देश की बात आती हो तो हम में एकता होती है बच्चों। तो ये हमारी खास बात रही है हमेशा से आज तक। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप किसी की नकल न करें, ना बुक की, ना मेरी, ना क्वेश्चन आंसर की, अपने आप लिखना सीखें, इसलिए समझा रही हूँ बच्चों। तो भारत की विरासत की क्या विशेषताएं हैं, समझाइए। तो भारत की विरासत की ये विशेषताएं हैं कि उनमें यही पहला क्वेश्चन जैसा है, ये ऐसी विशेषताएं हैं कि जब दूसरे देशों से लोग यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ बहुत सारी विविधताएं देखी और हम लोगों ने उनको अपना लिया और उनकी संस्कृति को भी अपना लिया। तो माना जाता है कि बच्चों, विश्व में अनेक देशों की संस्कृतियाँ मिट गई, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति की विरासत की विशेषता है कि हमारी संस्कृति को कई बार हानि पहुंचाने की चेष्टा की गई, लेकिन तब भी हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई। तो ये हमारी विरासत जो है, हमारी सांस्कृतिक विरासत, उसकी विशेषता है। तो अगला है, नेहरू जी ने किन नदियों का, यहाँ एक शब्द बार बार गलत लिखा है, नेहरू जी, ये है नेहरू जी ने किन नदियों का वर्णन किया है और इनके विषय में क्या कहा है। नेहरू जी ने अपनी पुस्तक में, ये दूसरे पार्ट का क्वेश्चन आ गया है बच्चों, 3 नदियों का वर्णन किया है, जिसे आपको मैंने समझा रखा है, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गंगा। उनके बारे में क्या कहा है ये भी इसमें लिखा गया है। तो इस तरह से आप किस तरह से क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे ये भी समझ लीजिए। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर थोड़ा छोटा होगा, और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो उसको थोड़ा सा आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप प्रश्न का शेप जो रखेंगे वो 3, 4 या 5 लाइन का रखेंगे, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपका प्रश्न कम से कम 6 लाइन का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 5 नंबर के प्रश्न में आपका एक निबंध आएगा जो आपका 100 से 150 शब्दों का होगा। छोटा सा निबंध है बच्चों, आप उसको उतना ही लिखिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा। और उसके अतिरिक्त एक पत्र है जो मैंने आपको लिखने बता रखे हैं, उन्हें भी आप सीख कर लिख लेंगे। तो इस तरह से आप पूरी तरह से
परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो क्लास थैंक यू। अब आप अपनी पढ़ाई करिए, समझाने के लिए इतना ही था। और अगर कुछ और होगा तो आप लाइव क्लास के लिए अपने प्रश्न तैयार रखिएगा, हम तब